ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 57 करवाया था। ओके, उसके बाद अभी मैं एग्जाम्पल नंबर 41 करवा रहा हूँ आपको। आप सोच रहे होगे सर उल्टा फुल्टा आगे पीछे क्यों करवा रहे हो। इसका रीजन है, ध्यान से समझो। आज जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। ओके, नॉर्मली अभी तक हमने जितने भी सम सॉल्व किए हैं, ठीक है, उसमें गुडविल की या तो आपको न्यू वैल्यू देते हैं या तो आपको गुडविल को फाइंड करने की इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस तरीके से गुडविल फाइंड करो। एंड हम एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट वगैरह कुछ जो भी मेथड क्वेश्चन में दी हुई है वो लगा के हम लोग गुडविल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आज जो मैं सम करवाने वाला हूँ उसमें ऐसा नहीं है। एंड ये टेक्स्ट बुक की थोड़ी मुझे बुरी बात लगी ये वाली। नॉर्मली ये लोग बहुत सही तरीके से बनाते हैं टेक्स्ट बुक एंड इजी इजी लेवल से हार्ड हार्ड लेवल पे जाते हैं। इस बार इन्होंने टेक्स्ट बुक में थोड़ा ऊपर नीचे इन्होंने खुद ने किया है। जो टिपिकल टॉपिक्स हैं वो इन्होंने आगे दिए हुए हैं, इजी टॉपिक्स बीच में दिए हुए हैं, लास्ट में दिए हुए हैं, मतलब मिक्स कर दिया पूरा सम्स को। ओके, नॉर्मली क्या होता है, बेसिक सम्स, फिर कैपिटल कंडीशन के सम्स, उसके बाद गुडविल हिडन हिडन गुडविल वाले सम्स। अब इन्होंने हिडन गुडविल वाला सम पहले दिया है, फिर बेसिक सम्स इन्होंने दिए हैं, फिर इन्होंने कैपिटल कंडीशन वाले सम्स दिए, ठीक है, इसीलिए ऊपर नीचे है। जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे रिवाइज करना, वैसे ही सम चैप्टर को सीखना, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 41 है। आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 41। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना ओल्ड रेशियो जो है वो लिख लेता हूँ इक्वेशन कॉपी करके। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन कॉपी कर ली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 3:2। 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। इनका ओल्ड रेशियो आ गया। फिर क्वेश्चन में आपको इनका न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं। न्यू रेशियो इक्वल्स टू, नीचे दिया हुआ है ये रहा 5:3:2। 5:3:2 ये इनका न्यू रेशियो है। 5/10, 3/10 एंड 2/10। चलो ये भी हो गया। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे सम सॉल्व करना मैंने सिखाया है वैसे ही सम सॉल्व करना है। ये राम एंड रहीम का कैपिटल है 3 लाख एंड 1,50,000। ये मैं कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, राम रहीम एंड प्रभु। यहाँ पे भी सेम वही राम राम रहीम प्रभु। आगे बढ़ते हैं। रुपीस का सिंबल या रुपीस आपको ये राम रहीम प्रभु के तीनों के कॉलम्स में आपको लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे उसके। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे अमाउंट में, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट में पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ रुपीस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीस का सिंबल लगाना। ठीक है, तो ये कैपिटल की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3 लाख एंड 1,50,000। वो लिख देते हैं यहाँ पे 3 लाख राम में एंड प्रभु में 1,50,000। यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो राम और रहीम का जो कैपिटल है वो लिख दिया मैंने, सेम बेसिक जैसा हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं ये चेक करूंगा कि कोई रिजर्व्स दिए हुए हैं कि नहीं। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैश, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, कोई भी रिजर्व्स नहीं दिए हुए, जो कि आपके लिए अच्छी बात है अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पर समझाने के लिए एज ए टीचर ये बुरी बात है। यहाँ पे अगर रिजर्व्स होते तो और अच्छी तरह से समझ में आता। अगर दिए हुए हों रिजर्व्स तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना जरूर याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि रिजर्व्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो गुडविल की वैल्यू गलत आएगी। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, पर अगर आपने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ होगा तो गारंटी गुडविल की वैल्यू गलत आएगी। तो क्वेश्चन में अगर गुडविल की वैल्यूज दी हुई हो, अगर आपको एक सॉरी रिजर्व्स की वैल्यू दी हुई हो तो डिस्ट्रीब्यूट करना। चलो उसके बाद हम गुडविल के स्टेप सॉल्व करते हैं।
ठीक है, नॉर्मली हम लोग गुडविल के स्टेप सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 होता है ओल्ड गुडविल, वो क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। स्टेप 2 में होता है कि न्यू पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा कि हिडन गुडविल वाला समय मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु विल ब्रिंग 2 लाख रुपीज एज इज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल, मतलब वो कैश में अपना कैपिटल का पैसा एंड गुडविल का पैसा लेके आएगा। फिर न्यू रेशियो इनका दिया हुआ है। एंड थर्ड वाली जो लाइन है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये हिडन गुडविल वाला सम आपको दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रभुज शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। इसको अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इस लाइन से आपको पता चलेगा कि ये कैपिटल हिडन गुडविल वाला सम है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रभु के प्रॉफिट रेशियो के बेसिस पे एंड वो जितना कैपिटल लेके आया उसके बेसिस पे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, वो मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो। तो ये नहीं दिया हुआ है, पर इसके इफेक्ट्स तो हमें आते हैं। नॉर्मली इसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। नॉर्मली पहले पैसा आता है, ठीक है, बैंक का बैलेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बैंक का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऊपर आपको बैंक का बैलेंस दिया हुआ होगा। ठीक है, ये रहा कैश एट बैंक, आपको ये दिया हुआ है 1,20,000, इसको टिक कर देते हैं। एंड 1,20,000 रुपीज जो है वो मैं लिख देता हूँ नीचे बैंक में। ओके, अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली प्रीमियम के पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट में डेबिट होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड दूसरा उसका इफेक्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड पे हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड उसकी जो भी अमाउंट्स होती है वो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ऑब्वियसली प्रीमियम फॉर गुडविल की जो अमाउंट है वो नहीं पता है मुझे। ओके, तो मैं बता रहा था कि प्रीमियम फॉर गुडविल की जो अमाउंट है वो इस क्वेश्चन में कितनी है वो हमें नहीं पता है, पर इफेक्ट्स हमें पता है, तो इफेक्ट्स कर देने के। ठीक है, इफेक्ट्स क्यों करने, क्योंकि बाद में आप भूल नहीं जाओ कि प्रीमियम फॉर गुडविल की इफेक्ट्स करने बाकी हैं, तो इफेक्ट्स मैंने कर दी। ठीक है, इसके बाद पार्टनर अपना कैपिटल का पैसा लेके आता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रभु विल ब्रिंग 2 लाख रुपीज एज इज कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन में इसके इफेक्ट्स कर देता हूँ 2 लाख रुपीज के। नीचे जाते हैं बैंक में, बैंक अकाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रभुज कैपिटल। एंड यहाँ पे 2 लाख रुपीज लेके आए। एंड वही 2 लाख रुपीज का जो दूसरा इफेक्ट है वो होगा पार्टनर्स कैपिटल में। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। एंड प्रभु में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 लाख रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी इसका भी इफेक्ट हो गया। इसके बाद पार्टनर्स कभी कभी प्रीमियम का पैसा विड्रॉ करते हैं, पर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ने प्रीमियम का पैसा विड्रॉ किया है, तो वो वाला स्टेप इस क्वेश्चन में नहीं होगा। फिर गुडविल की सारी इफेक्ट्स हो जाते हैं हमारे नॉर्मली। इस सब में नहीं हुए क्योंकि इस सब में गुडविल की वगैरह की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई, इस सब में नहीं हुआ वो। ओके, आगे होगा कभी इसी सब में। अब दूसरी एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो एक आपको फोर्थ एडजस्टमेंट स्टॉक की दी हुई, मैं स्टॉक को टेक कर देता हूँ। यहाँ पे स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 50,000 रुपीज। एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू 10% रिड्यूस हो गई। तो सबसे पहले तो एसेट साइड पे जाएंगे। ये न्यू नहीं है, जो मैं अभी आपको एडजस्टमेंट बता रहा हूँ ये न्यू नहीं है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं पहले। ठीक है, एसेट साइड पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक एंड 50,000 रुपीज स्टॉक की वैल्यू है। उसमें से मैं यहाँ पे लेस करूंगा डिक्रीज या रिड्यूस, जो भी आपको लिखना होगा। एंड 50,000 का 10% होता है 5,000। 5,000 रुपीज माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में आएगा 45,000। ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट साइड पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट एंड 5,000 रुपीज अमाउंट में जाएगा। ये इसका भी इफेक्ट हो गया फटाफट। ये आपने एडजस्टमेंट सीखी हुई है पहले,
फिर आपको फिफ्थ एडजस्टमेंट दी हुई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब बैड डेट रिजर्व की, तो डेटर्स को टिक कर लेते हैं। ठीक है, ये डेटर्स हैं, इन्हें मैं टिक कर लेता हूँ। अभी डेटर्स की जो बाहर वाली अमाउंट है 1,80,000 वाली, वो हमारे कोई काम की नहीं है। जो अंदर वाली अमाउंट है ये 2 लाख रुपीज, वो हमारे काम की। तो मैं नीचे जाऊंगा बैलेंस शीट में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटर्स एंड 2 लाख रुपीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड यहाँ से जो बैड डेट रिजर्व आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट वाला, ऑब्वियसली वो माइनस कर देंगे। तो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000 रुपीज, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो आउटर कॉलम में आएगा 1,95,000। मैं एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ, 5,000 ही था, 5,000 ही है। उसके बाद दूसरा उसका इफेक्ट होता है टार्ट फॉर्मेट में। सबसे पहले तो हम डेबिट साइड पे जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 बैड डेट्स, फिर एड बैड डेट्स, मैं लिखते भी जाता हूँ टार्ट फॉर्मेट की। फिर यहाँ पे आएगा, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, चलो मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, BD, फिर एड DDR लेस DDR। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा A, यहाँ पे मैं लिखूंगा A एंड यहाँ पे माइनस होगा D। ठीक है, अब ऑब्वियसली कभी भी आपको बैड डेट्स की जो अमाउंट है वो ट्रायल बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे कभी देंगे नहीं। एडजस्टमेंट में भी बैड डेट्स नहीं दिया हुआ है। बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 5,000, जो जस्ट अभी हमने माइनस किया। एंड बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000। 20,000 का यहाँ से हम दूसरा इफेक्ट करेंगे, माइनस वाला। अब जैसे लास्ट सम में भी हुआ था, यहाँ पे आप -15,000 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आप 5,000 में से 20,000 माइनस करोगे तो -15,000 आएगा, आप ये नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे तो पहले मैं 0 लगा देता हूँ, आप स्लैश लगा देना। आपको एक स्टेटमेंट लिखना होता है एज पर कॉन्ट्रा, एंड फिर उसको आपको ट्रांसफर करना होता है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 15,000 एंड मैं लिखूंगा बाय बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देना है। चलो इसके भी इफेक्ट होगा, ये भी हम कर चुके हैं। फिलहाल अभी तक मैंने कुछ न्यू नहीं सिखाया है। ठीक है, पर ऑब्वियसली जो मेरे को न्यू पॉइंट सिखानी है उसके लिए पूरा सम आपको सीखना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। तो ये प्लांट एंड मशीनरी 3,40,000, इसका रिडक्शन हो गया, अभी कम हो गई है बाय 5%। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड पे, प्लांट एंड मशीन 3,40,000, उसमें से मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन। एंड 3,40,000 में से 5% शायद डिक्रीज हुआ था, तो 3,40,000 का 5% 17,000 होता है शायद। कर लेते हैं ट्राई, 17,000 परफेक्ट। ये 17,000 जो है वो माइनस होगा एंड आउटर कॉलम में 3,40,000 में से 17,000 जो है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी 3,23,000 आ रहा है। एंड ये 17,000 जो मशीन की वैल्यू कम हो गई वो हमारा लॉस है, तो वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे 17,000 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 प्लांट एंड मशीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इसके दो इफेक्ट्स हो गए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है expenses on revaluation were 1,400 rupees and were paid by the firm। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1,400 रुपीज एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन थे एंड ये फॉर्म ने पे किए, तो ये खर्चा है एंड फॉर्म ने पे भी किया है। तो सबसे पहले तो एक्सपेंस है 1,400, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,400 रुपीज डेबिट साइड पे, फिर मैं लिखूंगा 2 रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस एंड दूसरा इसका इफेक्ट होगा बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में हम जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। जब पैसे आते हैं तो डेबिट होता है, पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। एंड 1,400 रुपीज यहाँ से क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। ये इसके दो इफेक्ट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद आपको क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट दी हुई है, अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल ऑफ 1,400 रुपीज इज टू बी अकाउंटेड। मतलब हमको कमीशन 1,400 रुपीज मिलने वाला था पर अभी तक मिला नहीं है एंड ये रिकॉर्ड भी नहीं किया है। तो सबसे पहले तो ये इनकम है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,400, ये हमारी इनकम है।
यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय अनरिकॉर्डेड या अनअकाउंटेड, जैसे आपको 5 वैसे लिखो, अनरिकॉर्डेड अक्रूड या आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल कमीशन। ठीक है, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट होगा एसेट साइड पे, क्योंकि ये अक्रूड कमीशन है, अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, इनकम अभी तक मिली नहीं है, मतलब एसेट है हमारे। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1400 एंड आउटर कॉलम में हम लिखेंगे अक्रूड कमीशन। ठीक है, आप फुल फॉर्म लिखना। आगे बढ़ते हैं, ये भी एडजस्टमेंट हमारे सॉल्व हो गई। ठीक है, इसके बाद सारी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। फिर आ जाते हैं अनटिक आइटम्स पे। तो सबसे पहले ये क्रेडिटर्स 1,50,000 लिखना बाकी, वो मैं लिख देता हूँ। क्रेडिटर्स 1,50,000, यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल। राम रहीम प्रभु एंड आउटर कॉलम में उसका टोटल। फिर आएगा क्रेडिटर्स 1,50,000, उसके नीचे आएगा बिल्स पेएबल, भी लिखना बाकी है शायद 80,000, फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लेते हैं। ओके, बिल्स पेएबल 80,000 सही है। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट आपको दिया हुआ है 20,000, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट। अब सपोज करो ये आउटस्टैंडिंग रेंट आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो इसका एक ही इफेक्ट होगा, पर सपोज करो एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता तो पहला इफेक्ट लाइबिलिटी साइड पे आता एंड दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आता। ओके, फिलहाल तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। फिर दूसरा एसेट साइड पे देख लेते हैं, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस बाकी। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है वो सब हमने यहाँ पे उतार ली, सारी की सारी लिख ली। अभी प्रीमियम फॉर गुडविल वाली पॉइंट सॉल्व करनी बाकी है। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ऑब्वियसली तभी हम फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास गुडविल की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले सेक्रीफाइस वगैरह कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सन, सन वाली फॉर्मूला, सन और जीएन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्रीफाइस ऑफ राम इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो है 5/10। तो इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 6 - 5/10। 6 - 5/10। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 1/10। ये राम का सेक्रीफाइस है। ठीक है, उसके बाद सेक्रीफाइस ऑफ रहीम, सेक्रीफाइस ऑफ रहीम जो है वो आएगा 2/5 माइनस 3/10, जो रहीम का न्यू रेशियो है। सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी। तो यहाँ पे इक्वल्स टू में आंसर आएगा हमारा 4 - 3/10। 4 - 3 मतलब 1/10। तो दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू, सेक्रीफाइस रेशियो में सिर्फ न्यूमिनेटर से मतलब है मेरे को, डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है। तो राम का सेक्रीफाइस है 1, रहीम का सेक्रीफाइस भी है 1, तो मतलब 1/2 एंड 1/2। ठीक है, ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो है। अब ये हमेशा याद रखना, सेक्रीफाइस अलग बात है, सेक्रीफाइस रेशियो अलग बात है, दोनों को मिक्स नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स आपको लिखवाने वाला हूँ। ये मुझे चाहिए कि आप अपने रूल्स जहाँ पे लिखे हैं, स्टार्टिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ रूल्स वाले पेजेस छोड़ दो, तो मेरे को ये चाहिए कि जहाँ पे आपने रूल्स लिखे हैं वहाँ पे अगर पेजेस बाकी हैं तो ये वहाँ पे लिखो। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल, ये उसके स्टेप्स है, ध्यान से समझना। स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। ये हिडन गुडविल फाइंड करने के स्टेप्स गुडविल के चैप्टर में भी नहीं दिए हुए हैं ऑब्वियसली, वहां पे गुडविल को छुपाने का कोई मतलब नहीं था। इस चैप्टर में छुपाने का मतलब है, सम को हार्ड बनाने का मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले स्टेप 1 में हम करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैली रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली कर लो, बैलेंस वगैरह फाइंड कर लो।
तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट पे जाते हैं। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें डेबिट साइड का टोटल मेरे हिसाब से बड़ा है 5,000 0 17,000 1400। इसका टोटल आ रहा है 23,400। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 23,400 एंड डिफरेंस माइनस कर लेते हैं। तो 23,400 में से 16,400 माइनस हो जाएगा, तो बाकी एग्जैक्टली 7,000 रुपीज का यहाँ पे लॉस जो है वो हमारा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रहीम। ठीक है, एंड ये 7,000 रुपीज जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि है 3:2। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये है 4,200 यहाँ पे आएगा। एंड बाकी जो माइनस करके भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 2,800 वो यहाँ पे आएगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ क्रेडिट, तो दूसरा इसका इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। यहाँ पे मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 4,200 रुपीज एंड 2,800 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 रूल्स में मैं लिखते जाता हूँ। ठीक है, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में होता है कैलकुलेट द एक्चुअल टोटल कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेट द एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वो भी आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ सम में से। मैंने ये रूल्स जानबूझ के स्टार्टिंग में नहीं लिखा है, क्योंकि अगर मैं लिखवा भी देता ये स्टेप्स तो आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जो रूल्स मैं लिखवा रहा हूँ उसी के साथ उसका सम भी मैं करवा रहा हूँ। तो ध्यान दो क्या करना है, कहीं पे भी कुछ लिखना नहीं है, कहीं पे भी वर्किंग नोट्स में लिखना है जो भी लिखना है। सबसे पहले राम का कैपिटल है 3 लाख, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन, ध्यान से समझो। राम का कैपिटल है 3 लाख, उसमें से जो डेबिट साइड पे लॉस है 4,200 वो माइनस कर देंगे। ये ध्यान से समझ, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। 3 लाख रुपीज, 3 लाख में से 4,200 माइनस कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे और भी अमाउंट्स होती तो वो प्लस कर देते, फिर डेबिट वाली अमाउंट माइनस कर देते। इन शॉर्ट क्रेडिट में से डेबिट का सब कुछ माइनस कर दो, तो ये जो बैलेंस आ रहा है 29,580 ये है राम का कैपिटल। क्यों मैं कहीं पे भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रीमियम फॉर गुडविल की जो अमाउंट है वो लिखना बाकी है। ठीक है, इसीलिए मैं अभी कुछ कहीं पे लिख नहीं रहा हूँ। तो ये 29,500 ये है राम का एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल कैपिटल ऑफ राम या एक्चुअल कैपिटल ऑफ राम नीचे लिखता हूँ, वो है 29,580। ठीक है, इक्वल्स टू 29,580 ये है राम का एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रहीम का एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। रहीम का एक्चुअल कैपिटल आएगा 1,50,000। 1,50,000 में से 2,800 जो है रहीम में से माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आ रहा है 1,47,200। रहीम 1,47,200। एक बार चेक कर लेता हूँ बरोबर। अब प्रभु, ऑब्वियसली प्रभु का तो 2 लाख रुपीज ही है। ठीक है, तो 2 लाख रुपीज डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रभु, इसका कैपिटल आ रहा है 2 लाख रुपीज। यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल इक्वल्स टू 2,95,800 प्लस 1,47,200 प्लस 2 लाख, टोटल आ रहा है 6,43,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में आता है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर प्रभु है, उसके कैपिटल के एंड उसके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बेसिस पे टोटल कैपिटल या गुडविल जो है वो कैलकुलेट होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो टोटल कैपिटल जो है
उसको सपोज करो 1, या सपोज करो प्रभु का कैपिटल जो है वो मैं देख लेता हूँ पहले। ठीक है, प्रभु का जो कैपिटल है उसकी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख रुपीस, एंड प्रभु का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 4 अपॉन न्यू रेशियो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 2/10, सॉरी। ठीक है, तो प्रभु का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 2/10। अब टोटल कैपिटल, सपोज करो टोटल कैपिटल की अमाउंट हमें पता नहीं, वो तो हमें कैलकुलेट करनी, पर टोटल कैपिटल का रेशियो टोटल सपोज करो 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो टोटल कैपिटल इक्वल्स टू, ये 1 ऊपर जाके 2 लाख के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 2/20 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टोटल कैपिटल इक्वल्स टू 2 लाख, और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, तो टोटल कैपिटल इक्वल्स टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/2, तो इसका आंसर आ रहा है 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस जो है ये इसकी टोटल कैपिटल की वैल्यू है। मतलब इतना कैपिटल जो है 10 लाख रुपीस होना चाहिए था, एंड अभी हमारा एक्चुअल जो कैपिटल कितना है, एक्चुअल कैपिटल हमारा 6,43,000 रुपीस है। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे जो डिफरेंस है इसका, स्टेप 4 जो डिफरेंस है वो आपकी हिडन गुडविल की वैल्यू है। ठीक है, जो डिफरेंस है वो हिडन गुडविल की वैल्यू है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, या आपकी हिडन गुडविल की वैल्यू ऐसे फाइंड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 6,43,000, तो इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 6,43,000। इसकी अमाउंट जो है माइनस में आ रही है, अच्छा यहाँ पे एक जीरो कम लगा है, तो इसकी अमाउंट जो है वो आ रही है 3,57,000 रुपीज़। ये 3,57,000 रुपीज़ आपकी गुडविल की वैल्यू है। ओके, तो हिडन गुडविल में इतनी मगजमारी करनी पड़ती है, फिर जाके गुडविल की जो वैल्यू है वो आती है। एक बार गुडविल की वैल्यू आ गई, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू न्यू गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू न्यू गुडविल की वैल्यू है 3,57,000 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा प्रभु है उसका रेशियो 2/10, जितना वो पैसा लेके आएगा। यहाँ पे 3,57,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, इसका आंसर आ रहा है 71,400 रुपीज। 71,400 रुपीज जो है वो प्रभु लेके आएगा। तो वो यहाँ पे मैं लिखूंगा 71,400 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल में, एंड उसका दूसरा इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे 71,400 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इक्वल रेशियो में, जो इनका सेक्रीफाइस रेशियो है ऑब्वियसली 1:1, ये रहा, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, ऊपर है ये रहा सेक्रीफाइस रेशियो 1:1, उसमें ये पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 71,400 डिवाइड बाय 2, 37,500, 35,700। ठीक है, बस इसके बाद आपको नॉर्मल जैसे आप टैली करते हो वैसे आपको टैली करना है। मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ, यहाँ पे भी 2 लाख रुपीस, यहाँ पे भी 2 लाख रुपीस, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे भी 2 लाख रुपीस। फिर क्रेडिट साइड का यहाँ पे टोटल है 3,35,700, वही टोटल मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 3,35,700, एंड डिफरेंस 3,35,700 में से 4,200 जो है वो मैं माइनस कर दूंगा, तो 3,31,500 डिफरेंस आ रहा है। फिर रहीम का कैपिटल क्रेडिट साइड पे 1,50,000 प्लस 35,700, 1,85,700 जो है वो इसकी अमाउंट है, और 1,85,700 में से ये 2,800 रुपीज जो रहीम की डेबिट साइड की टोटल है अमाउंट है वो माइनस कर देंगे, तो ये इसका भी हमारा कैपिटल जो है वो आ गया।
बस बाकी जो अमाउंट्स है वो यहाँ पे देख के अभी कॉपी पेस्ट करनी है। तो रहीम का कैपिटल है 3,31,500, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 3,31,500। रहीम का कैपिटल है 1,82,900 एंड प्रभु का कैपिटल है 2,00,000। आउटर कॉलम में इसका टोटल आएगा 3,31,500 प्लस 1,82,900 प्लस 2,00,000। ये इसका टोटल आ गया। अब बैंक अकाउंट को भी टैली कर लेते हैं। बैंक अकाउंट का कभी भी मैं गारंटी नहीं दूंगा कि डेबिट साइड का टोटल या क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका हमेशा चेक करने का। फिलहाल डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, तो मैं दोनों साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। एंड उसमें से ये जो अमाउंट है 1,400 रुपीज, 3,96,400 में से ये 1,400 रुपीज की जो अमाउंट है वो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,95,000 रुपीज। वही मैं ऐसे साइड पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, बैंक बैलेंस 3,95,500, 3,95,000। एंड अब लास्ट में बैलेंस शीट जो है वो टैली होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। तो इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल आ रहा है 9,69,400 एंड वही टोटल अभी हमारा लायबिलिटी साइड का भी आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 9,64,400 आ रहा है। 2 मिनट पे मिस्टेक है, डिफरेंस मैं एक बार देख लेता हूँ कितना। 9,69,400 माइनस 9,64,400, 5,000 रुपीज का कोई डिफरेंस है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या मिस्टेक है मेरी, कोई अमाउंट तो रह नहीं गई। ओके, ये रही मेरी मिस्टेक। बैंक बैलेंस 39,500। ओके, 3,95,000 मैंने लिखा तो है 3,95,000। क्या मिस्टेक है, एक बार मैं मैन्युअली करके देखता हूँ, फॉर्मूला में कोई मिस्टेक नहीं। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई, मैंने माइनस कर दी। यहाँ से भी 2,00,000 में से भी 50,000, 2 मिनट मैंने 5,000 माइनस किया। बैड डेट रिजर्व 5,000 ही था, 5,000 ही माइनस करेंगे। यहाँ पे मैंने 50,000 लिखा है, 5,000 आएगा। एंड 2,00,000 में से ऑब्वियसली सही लिखी है ये भी, 1,95,000 ये भी सही। ये भी चेक कर लेते हैं। 3,40,000, 17,000 माइनस ये भी सही। प्रीपेड एक्सपेंस एंड बैंक बैलेंस मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। 5,000 रुपीज का डिफरेंस है, क्यों आ रहा है वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। ओके, ये रही मेरी मिस्टेक। बैंक का जो बैलेंस है वो है 1,20,000। मैंने यहाँ पे गलती से 1,25,000 लिखा है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ऑब्वियसली उसके जैसे चेंजेस होंगे। तो 3,90,000 है। ठीक है, 3,90,000 यहाँ पे भी मैं लिखूंगा। ठीक है, अभी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बैलेंस शीट टैली होगी। अब इसको स्क्रॉल करने के लिए मेरे को क्या एक छोटा सा लेक्चर और बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा। सम खत्म हो गया, स्क्रॉल करने के लिए मेरे को टाइम चाहिए, वो है नहीं। तो अगर मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊँ इस वीडियो में, तो अगले इसके वीडियो में मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ आंसर। तो जितना भी आपका रह जाए वो बाकी पूरे वीडियो में मैं स्क्रॉल करके लिख दूँ।